बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। श्रावण महीने के पावन पवित्र शिव पुराण का आज 9वां दिन आप लोगों के सन्मुख हम यूट्यूब चैनल द्वारा सारे कथा का सुनाने का कोशिश कर रहे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट कर दें और इसी तरह प्यार बनाए रखें। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिव द्वारा ब्रह्मा विष्णु को उपदेश एवं वर देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे, जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौर वर्ण विशाल नेत्र, सर्वांग भस्म लपेटे, 10 भुजा वाले, नीलकंठ, सब भूषण से भूषित, सर्वांग सुंदर, मस्तक पर भस्म की त्रिपुंड लगाए हुए थे। महेश ने अपने श्वास से मुझे और विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। तब विष्णु ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपका पूजा और ध्यान करूं? शिव जी बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, तुम दोनों की भक्ति में मेरा लिंग सदा पूज्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप में से पूजकर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों के देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो, ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो और मेरी यही आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की थी और युद्ध के समय ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की थी, उसे मैं सत्य कहूँगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट हुआ वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंश होने से सामर्थ्य में वह न्यून होगा। मेरा वही जीव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझाया चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्म और रुद्र सब एक ही हैं। इसमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक का भोग भोगेगा। हे ब्राह्मण, सुनो, तुम दोनों प्रकृति से अपने इच्छा से ही ब्रह्म की भवों द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिवरूप मूलभूत सत्य, ज्ञान और अनंत ही हूँ। इस तत्व में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालन बने, और यह जो मेरा अंश है वह रुद्र का लय करने वाला होगा तथा जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है उसी की शक्ति
वामदेवी सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होगी और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रम में रहेगी और वही कभी काली नाम से मेरी अंश को उत्पन्न होगी। बोले शिव शंकर भगवान की जय। निर्गुण तथा लिंग स्वरूप कथन। परमेश्वर बोले, हे हरि विष्णु, और भी मेरी आज्ञा सुनो। हे सुव्रत, तुम सदा सब लोगों में मान्य और पूज्य होंगे। ब्रह्मा जी के निर्माण किए लोक में सब दुख होगा जब तुम सब लोगों के दुख नाशक करने में तत्पर होंगे। मैं तुम्हारे सब दुख सहकारियों में सहायक होऊंगा। मैं तुम्हारे दुसाध्य परम उत्कृष्ट शत्रुओं का भी संहार करूंगा। हे विष्णु, तुम भी अनेक प्रकार के अवतार धारण कर संसार के जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी कीर्ति का विस्तार करो। लोगों के दुख नाशक करने में तत्पर हो। मैं गुण रूप रुद्र सदा इस शरीर से तुम्हारे और लोगों का अवश्य कार्य करूँगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम दोनों को रुद्र का ध्यान करना चाहिए और हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे धिय हरि हैं। तुम दोनों में और तुम में रुद्र में कुछ अंतर नहीं है। वास्तव में तुम तीनों का एक तत्व ही है। हे विष्णु, यह लीला मात्रा का भेद है। वास्तव में यह सत्य नहीं है। जो रुद्र का भक्त मनुष्य तुम्हारी निंदा करेगा उसका संपूर्ण पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, तुमसे देश करने से पुरुष नरक में गिरेगा। हे विष्णु जी, इसमें संदेह नहीं है। यह सब मेरी आज्ञा से होगा। इस लोक में तुम मनुष्य के मुक्ति देने वाले, भोग देने वाले होंगे। तुम्हारा भक्त ध्यान पूजन करेंगे। तुम निग्रह अनुग्रह में समर्थ होंगे। यह कहकर मुझ विधाता को हरि के हाथ में धरकर शंकर ने कहा, तुम इसके दुख में सदा सहायक रहना। तुम सबके अक्षय, सबकी मुक्ति देने वाले होंगे और सब काम के साधक तुम सबसे श्रेष्ठ होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सबके प्राण होंगे। शंकर में मेरे शरीर, रुद्र शरीर का सदा भजन करना। जो तुमको आश्रय किए हैं वह मुझको आश्रय किए हैं। जो हम तुम में अंतर जानता है वह अवश्य नरक में गिरेगा। और देवताओं के आयुर्बल को विशेषकर सुनो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में संदेह नहीं करना चाहिए। 4 सहस्र युग का ब्रह्म का दिन कहलाता है। इतने ही इस क्रम से रात्रि जाननी चाहिए। इस प्रकार 30 दिन में से महीना और 12 महीने में 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की आयु का ब्रह्मा का दिन कहलाता है। ब्रह्मा जी का 1 वर्ष विष्णु जी का 1 दिन कहलाता है। वह भी अपने मान से 100 वर्ष तक जीता है। विष्णु के 1 वर्ष, रुद्र का 1 दिन होता है। हे नररूप, रुद्र की स्थिति के जब
100 वर्ष बीत जाते हैं, तब सदाशिव के मुख का एक श्वास निकलते हैं। यह श्वास जब तक निकलता है तब तक शक्ति प्राप्त होती है। निश्वास के लेने में सब देहधारी ब्रह्मा, विष्णु, हर, गंधर्व, उरग, राक्षस हो जाता है। 21 सहस्त्र और 600 दिन रात कहे गए हैं। हे सूर्य सप्तमो 6 निवास और 49 वासों से एक पल होता है। 60 पल की एक घड़ी और 7 घड़ी का एक दिन रात होता है। शिव जी के निवास 49 की संख्या नहीं है, इसी से सदाशिव का उत्थान अक्षय कहलाता है। इस प्रकार मेरी आज्ञा से मेरा रूप तुमको रक्षा करना चाहिए और अनेक गुणों से सृष्टि का कार्य करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, मैं और भगवान हरि इस प्रकार शिव जी के वचन सुनकर विश्वेश्वर को प्रणाम कर हमारे अनंत में वह वशीभूत बोले। विष्णु जी बोले, हे कृपा सागर जगतपत, हे शंकर, सुनो, आपकी आज्ञा से वशीभूत होकर मैं सब करूँगा। तुम सदा मेरे ध्याय होंगे, इसमें संदेह नहीं है। आपसे ही मैंने पहले सामर्थ्य प्राप्त की है। हे स्वामिन, क्षण मात्र को भी आपका ध्यान मेरे चित्त से न उतरे, न भूले, यही चाहता हूँ। हे स्वामिन, जो कोई मेरा भक्त तुम्हारी निंदा करेगा उसे आप नरक में निश्चय बास देना। जो आपका भक्त होगा वह मेरी प्यारा होगा। इस प्रकार जो जानता है उसको मुक्ति दुर्लभ नहीं है। आपने जो निश्चय हमारी महिमा बढ़ाई है, कदाचित अवगुणों में ऐसा नहीं होता है। आप क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब शिव जी विष्णु जी के यह उत्तम वचन सुनकर प्रेम से बोले, हमने आपकी अवगुणता को क्षमा किया। परमेश्वर ने हम दोनों से यह बात कहकर अपने हाथ से कृपा निधि ने सब अंगों को स्पर्श किया। सब दुख हरने वाले हरि ने अनेक धर्म को उपदेश करके हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक वर देते हुए तब भगवान शिव कृपा से भक्त वत्सल हम दोनों को कृपा से देखकर वहाँ ही अंतर्धन हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा विधि चली है। लिंग में प्रतिष्ठित शिव जी की मुक्ति देने वाले हैं। लिंग वेदी महादेवी हैं। लिंग साक्षात महेश्वर है। लय कर लेने से ही इसका नाम लिंग है। इसी में सब जगत है। जो शिवलिंग के समीप में इस लिंग के व्याख्यान को सुनता है वह 6 महीने में शिवरूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। जो कोई लिंग के समीप कुछ कार्य करता है, हे महामुने, उसके पुण्य फल कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब शिव चरित्र विधि एवं